जय जिनेन्द्र एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है? जय जन। जी जी हाँ निंजन। मैडम। चलो हम प्रेयर करें। नमो वल्लीवन्ताणं, नमो सीविद्वाणं, नमो आयुर्नियाणं, नमो पूर्वैच्छाय। नमो लोय ऐसो पंच नमो कारो पंचनमुखारं संकल्पनाशनं मंगलानं च सबको जय जिनेन्द्र। लास्ट जय क्लास में बहुत जिनेन्द्र। लोग एब्सेंट थे रक्षाबंधन की वजह से, मेरे ख्याल यस से। मैम। तो मैंने रिकॉर्डिंग पे, आप म्यूट में है अनिल जी, आप क्या बोल रहे हैं सुनाई नहीं दे रहे। मैम आपने जो यूट्यूब का रिकॉर्डिंग भेजा उसमें कुछ भी नहीं आया मैम, वो कुछ लिंक भी में। नहीं आ रहा। नहीं मैम। वो कोई कोई साउंड नहीं है मैडम उसमें। यूट्यूब पे देखा पूरा था, साउंड ही ब्लैंक नहीं आ रही। यूट्यूब है। अच्छा, हाँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखा? नहीं, हमने तो वही यूट्यूब पे गए थे, उस पे देखा तो। हाँ, यस मैम। यूट्यूब में ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ऊपर खोलो। तो लेके आऊंगा नेक्स्ट मंथ लाइक। चेक कर रही हूँ एक मिनट, हाँ। यस मैम। मतलब वो दिन रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई क्या? ऐसे ही लगता है मैडम, उसने रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई है। अब वो दिन तो बहुत सारी चीजें करा दी हमने। एक बार और एक बार चेक कर ले लोग। 3 मिनट की रिकॉर्डिंग दिखा रही है ना यहाँ पे तो। यस मैम। हम्म, ऐसा कैसे हो गया पता नहीं चला। मैं वापस देखती हूँ मेरे यूट्यूब में, क्योंकि वो क्लास तो थी। वो दिन रिकॉर्ड भी तो पूरी हुई थी। अभी क्यों नहीं इसमें आ रही है? मैं वापस एक बार अपलोड करने की कोशिश करती हूँ। मैं क्लास के बाद देख लेती हूँ, क्योंकि अभी टाइम लग जाएगा उसमें। कोई नहीं मैडम, बाद में कर दीजिए, अभी थोड़ा रिकैप कर दीजिए, उसको बता दीजिए क्या बताया, बस दैट इज ऑल, शॉर्ट हाँ, में। वो क्योंकि वो शॉर्ट में नहीं होगा, क्योंकि हमने पूरे सीन के बारे में किया था ना। अलग अलग सारे जो सीन्स हुए, वो सारे एक एक सीन को सारे एक्सप्लेन किए थे। और पूरा फॉरेन स्कॉलर्स ने, इंडियन स्कॉलर्स ने क्या बताया, फिर हमारा जो बाकी था वेद का, तो वो सारी चीजें वहां की थी। मैं देखती हूँ, वो वीडियो मेरा रहेगा तो मैं अपलोड करती हूँ। अगर नहीं रहेगा तो फिर वो क्लास वापस ले लूंगी। पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। बाद में देखिए। ठीक है। ठीक है। अभी हमारा जो दूसरा टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है काल चक्र। हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ द गॉड टाइम साइकिल? काल चक्र के बारे में कितने जन जानते हैं? ये बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है, मेरे ख्याल से बहुत लोग
ने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। शर्मिला जी, आपने पढ़ा है उसको इन डिटेल में? और अनिल जी ने भी तो जानते ही होंगे। संध्या जी, व्हाट ये अबाउट काल यू? चक्र या पूजा, समीक्षा? हाँ मैडम, अवसर्पणी, मैं जानती हूँ। अवसर्पणी और थोड़ा सा मैं उपसर्पणी। जानती हूँ मैडम, नॉट इन हाँ, डिटेल बट थोड़ा सा। अच्छा। समता जी? मेरी आवाज क्लियर है ना? हाँ जी। यस मैम। हाँ, ठीक है। तो अभी जो हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं ना, वो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग को क्या सब करना है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, काल के बारे में हम बताए ना, तो काल भी बहुत प्रचलित शब्द है, काल चक्र। तो इस जो ये वर्ड का यूसेज तो हम लोग डे टू डे लाइफ में सब लोग करते ही हैं, पर जैन दर्शन के अंतर्गत हम देखेंगे, उसके परिप्रेक्ष्य में काल द्रव्य की चर्चा जब हम करते हैं, तो जो छह काल छह द्रव्य है, उसमें काल भी समाहित हो जाता है। ये तो आप लोग को मैंने पहले भी बताया है और आप लोग को पता ही है। तो उस काल को काल चक्र का के रूप में जब परिवर्तन होके उसकी पूरी डिटेलिंग कैसे होती है, यहाँ पे ये टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, दूसरे सारे जो दर्शन है ना, न्यायिक, वैशेषिक, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, दूसरे सारे फिलोसॉफी है, भारतीय फिलोसॉफी के बारे में बात कर रही हूँ। उस दर्शनों में और वेस्टर्न फिलोसोफर्स की बात करें तो वहां पे भी हर एक जगह टाइम साइकिल या काल या समय या टाइम मैनेजमेंट, उन बातों को स्वीकार किया गया है कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप से। परंतु जिस परिप्रेक्ष्य से, जिस तरह से, जिस सूक्ष्मता से जैन धर्म में उसका विवेचन मिलेगा, जैन दार्शनिकों ने जो बताया है, वो बहुत ही डिफरेंट कंपेयर टू द अदर फिलोसॉफीज ऑफ मे बी इंडियन और वेस्टर्न। तो जैन दर्शन के अनुसार काल का जो स्वरूप है, उसमें बहुत भेद है, प्रभेद है। उत्सर पिनिकाल, अवसर पिनिकाल चक्र बदलता है, कौन से क्षेत्र में कौन सा काल वर्तता है, विभिन्न काल में मनुष्य की ऊंचाई में, मतलब उनकी हाइट में, उनकी आयु में, उनके क्षमता में, फिर सराउंडिंग्स में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। एज द टाइम गोज ऑन देयर विल बी द वेरी चेंजेस। तो वो क्या होते हैं? और सबसे पहले दूसरे, मतलब स्टार्टिंग के समय में जब कल्प वृक्ष होते थे, तो उसके बारे में, फिर खुलकर कौन थे, यहाँ कैसी व्यवस्था चल रही थी, युग कैसे बदलते हैं, तीर्थंकर क्या कब आते हैं, चक्रवर्ती और खुलकर, ये सारी चीजों का वर्णन देखेंगे। उसके बाद हुंडा और सर्पिनी क्या है, उस काल की विचित्रता क्या है, उसके महत्वपूर्ण विषयों को भी हम अलग अलग ढंग से देखने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह जो स्वभाव के संग जो सारी चीजें होती है, तो इन सारी चीजों को हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट में आपको एक चित्र दिख रहा है, पुरुष आकार में जी। एक आदमी खड़ा है अपने कमर के ऊपर हाथ रखे हुए, तो वो लोक का स्वरूप है। एंड दिस इज वेरी कॉमन, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन। तो मैं इसको डिटेल में तो नहीं बता रही हूँ, पर खाली रफली बता रही हूँ कि यहाँ ऊपर देवलोक है, नीचे नरक लोक है, और यहाँ बीच में जी। मनुष्य लोक है, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मनुष्य। तो ये अडीद्वीप का जो है, और नहीं तो जो पूरा क्षेत्र है जम्बूद्वीप जिसको बोलते हैं, और जिसका पिक्चर आपको राइट में भी दिख रहा होगा, तो 5 भरत, 5 महावीर, 5 ऐरावत, और वहां पे कर्म भूमि, भोग भूमि, फिर हम महाविद्य क्षेत्र, जो सारी बातें करते हैं, तो उन सारी जगह पे किस प्रकार कैसे इसका वर्तना चलती है, उसके बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पे आपको दूसरा दिख रहा है अडीद्वीप का, वही चित्र जो अभी हमने पहले देखा बीच में,
उसी को हमने अभी थाली के रूप में हम देखने की कोशिश करते हैं। तो जहां पे मनुष्य होते हैं वहां पे ये सारी चीजें होती है। दिख रहा है आप लोग को? जी। अभी आगे देखेंगे काल की परिभाषा। तो अभी काल, चक्र, ये दो वर्ड है, काल और चक्र, टाइम, साइकिल। तो काल का अर्थ है समय और चक्र का अर्थ है परिवर्तन होना, चलते रहना। तो इस प्रकार जो समय का परिवर्तन होना, उसका चलते ही रहना, उसे कहते हैं काल चक्र। टाइम मतलब समय, चक्र साइकिल मतलब वन विच इज ऑलवेज मूविंग, वन विच इज ऑलवेज चेंजिंग, दैट इज टाइम साइकिल। तो काल की परिभाषा जैन दर्शन में उसके उसमें कहते हैं कि छह द्रव्य में जो काल है ना, वो भी एक द्रव्य है। और वह द्रव्य कैसा है? एक स्वतंत्र पदार्थ। तो विभिन्न ग्रंथों में इसकी परिभाषाएं अलग अलग रीत से दिए गए हैं। तो वहां कहते हैं जिसमें कोई स्पर्श ना हो, जहाँ जिसमें कोई रंग ना हो, रस ना हो, वर्ण ना हो, गंध ना हो, इन सारों से जो रहित होता है। और अगुरुत्व, गुरु लघुत्व मतलब ना तो बड़ा ना तो छोटा, ऐसा जिसमें कोई गुण के सहित वर्तना लक्षण से युक्त काल द्रव्य है। ये सारे आदि जो गुण के सहित होते हैं, जहाँ पे रूप रस गंध वर्ण स्पर्श ये सारे होते हैं, वो पुद्गल होते हैं। पर जो इन सारी चीजों से रहित है, और क्या कहते हैं, जीवादिदव्वाणम परिवर्तन कारणम भवे कालो। मतलब जीव आदि द्रव्य, जीव अजीव सारे द्रव्य आ गए ना, धर्मास्तिक है, धर्मास्तिक है, पुद्गलास्तिक है। तो जीवादि आदि जो द्रव्य के परिवर्तनों का कारण जो होता है वो कौन है? काल है। समझ में आ गया? जी। काल जो है वो हर एक चीज में परिवर्तन लाता है। मतलब जो नया अभी बना, उसको काल क्या करता है? पुराना बनाता है। और जो पुराना है उसको क्या करता है? नष्ट कर देता है। तो ये सारी काल एक कैंची का काम करता है। कैंची क्या करती है? जैसे काटती है। जैसे हम भी बोलते हैं ना, मेरा समय ही नहीं कट रहा है, मुझे समय काटना है। तो लिटरली वी आर नॉट कटिंग विद द सीजर, लिटरली हम लोग काट नहीं रहे हैं। बट जो समय की परिवर्तना चल रही है, जैसे एक मोबाइल बना या एक बिल्डिंग बना, तो जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा वो क्या होता जाएगा? वो पुराना होता जाएगा, जिसको हम आज क्या बोलते हैं? एंटीक मॉन्यूमेंट्स, पुराने चीजों को। फिर एक दिन वो नष्ट हो जाएगा। तो यही काल का काम है। बचपन से जवान होते, जवान से बूढ़े होते, बूढ़े से फिर मर जाते हैं। तो जो परिवर्तन हो रहा है उस समय को, जैसे हम बोलते कि मैं 50 साल की हुई, मैं 30 साल की हुई, मैं 10 साल की हुई, तो वो जो टाइम है ना, वो उसको वो कितना पुराना है उसको समझा रहा है। फिर क्या कहते हैं? वर्तना परिणाम क्रिया परात्वा परत्वे च कालस्य। मतलब कि वर्तना, उसका परिणाम, उसकी क्रिया, परत्व और अपरत्व, ये सारे जो चीज है वो काल के उपकार की वजह से हो रहा है। और जो काल है ना, लोकाकाश में एक एक प्रदेश पर रत्नों की राशि के समान भिन्न भिन्न स्थित है। उसे कालाणु असंख्य द्रव्य द्रव्य है। और प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव में सदा ही वर्तता रहता है। और आप कभी समय को पकड़ पाए हो, समय को स्टॉप कर पाए हो कि आज मेरा बर्थडे है तो आज का टाइम स्टॉप हो जाए? ऐसा हो सकता है? या कोई स्पेशल दिन को या स्पेशल क्षण को भगवान जैसे भगवान भी नहीं रोक पाए, तो हम और आप तो क्या, कौन सी खेती के मूली हैं? तो इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल टू कंट्रोल द टाइम, टू स्टॉप द टाइम।
अकॉर्डिंग टू योर विल एंड विश, पर उसका वर्तना हमेशा चलता ही रहता है। तो वो जो वर्तना किसी बाह्य सरकारी कारण के बिना नहीं हो सकती है। तो वो जो वर्तना बताने वाला जो सरकारी कारण रूप, ये जो हमने कॉलोकियल लैंग्वेज है उसको समझने के लिए जो बताया है, उसे काल कहते हैं, समय कहते हैं। अभी कितने बजे, मेरा क्लास 2 बजे है, तो वो एक अपेक्षा से, व्यवहार की अपेक्षा से वो काल बताया जाता है। समझ में आ रहा है यहाँ पे? आगे बढ़ू। इसी तरह कहते हैं कि जिस प्रकार 6 द्रव्यों में धर्मास्तिकाई उद्गलास्तिकाई के गमन से, मतलब धर्मास्तिकाई है तो मूवमेंट में हेल्प करता है, अधर्मास्तिकाई है तो रेस्ट में हेल्प करता है। तो हर एक का अपना अपना कार्य है, अपना अपना निमित्त है। वैसे आकाश क्या करता है? आकाश द्रव्य सब द्रव्यों को अवगाहना देता है, जगा देता है, बिकॉज ऑफ इट गिविंग अस द प्लेस वी आर एबल टू सिट। उसी प्रकार काल द्रव्य सभी द्रव्यों के वर्तना, परिणमन, मूवमेंट, चलना, उसको उसका निमित्त होता है। तो समझ में आ गई काल की परिभाषा? अब आगे बढ़ू। यहाँ पे क्या कहते हैं कि जैसे सूर्य है, चंद्र है, वो सारे कहाँ होते हैं? मनुष्य लोक में, मनुष्य क्षेत्र में निरंतर होते हैं। और वो क्या करते हैं? मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं। इसी कारण काल का विभाग हो जाता है। हम बोलते हैं ना, दिन है, रात है, दोपहर मतलब सुबह हुई, दोपहर हुई, रात हुई। तो ये जो काल का परिवर्तन जो दिन रात में चलता ही रहता है, वो व्यवस्था बन जाती है ऐसी दिन रात की। तो मनुष्य लोक अर्थात वायुद्वीप के बाहर सूर्य चंद्र चंद्र क्या करते हैं? गमन नहीं करते हैं। अतः बाहर जो है लोकाकाश में दिन रात का परिवर्तन भी नहीं है। इसीलिए हरिभद्र सूरी जी ने काल का सद्भाव मनुष्य को बताने के लिए उन्होंने क्या कहा? मनुष्य लोका वब्रही काल द्रव्यम नास्ति। मतलब मनुष्य लोक के बाहर काल द्रव्य नहीं है। उनके इस कथन को ज्योतिष विमानों के गमन की अपेक्षा उपचार मात्र समझना चाहिए। अभी जो काल है वो कैसे है? व्यवहार काल, निश्चय काल, फिर कौन सा आता है? दिन रात का काल, सीजन का काल, और व्यवहार कौन काल कौन से है। काल? व्यवहार व्यवहार काल। हाँ, व्यवहार काल, निश्चय काल। तो इस तरह अलग अलग प्रकार के काल जो होते हैं ना, उसमें आपको दिख रहा है अभी स्क्रीन में? स्क्रीन तो नहीं आया मैडम। हाँ, समय स्क्रीन नहीं आया। स्क्रीन नहीं है? नहीं। एक सेकेंड, स्टॉप हो गया क्या? अभी है? हाँ स्क्रीन अब आया? आया। हाँ। अब आया, अब आया। व्यवहार काल को अगर हम बात करें ना, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए जैन आचार्यों ने उसको इस रूप में बताया है कि काल का अविभाग अंश, इन्यूमरेबल समय, उसको एक आवली बोलते हैं। ऐसी 256 आवली को हम लोग साथ में रखेंगे तो क्या आएगा? एक शुल्क भव। ऐसे 17.5 शुल्क भव होगा तो एक श्वासोश्वास होगी। ऐसे 3773 श्वास होंगे तो उसमें कितना होगा? एक अंतर मुहूर्त, यानी कि 48 मिनट। और एक मुहूर्त को इतनी आवली, यहाँ फर्स्ट हमने जो आवली देखा ना, उसमें इतनी आवली होगी तो भी एक अंतर मुहूर्त होगा, और 48 मिनट्स होगी तो भी एक अंतर मुहूर्त होगा। और ऐसी 2 घड़ी होगी तो भी क्या होगा? अंतर मुहूर्त। हम लोग समय कितने समय की करते हैं? 48 मिनट की।
2 घड़ी बोलते हैं ना, ऐसे 30 मुहूर्त होंगे तो एक दिन होगा। ऐसे 15 दिन में 1 फोर्टनाइट, और ऐसे 2 पक्ष होंगे तो 1 महीना। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? यहाँ तक सबको समझ में आया? जी। हाँ या ना, कुछ तो बोलो। यस मैम। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते हम वो कहते हैं कि ऐसे 12 महीने होंगे तो क्या होगा? 1 साल। ईयर। ऐसे 5 साल जाएगा तो उसको बोलते हैं एक युग। 5 ईयर को मैं और 1 युग बोलेंगे? हाँ, 5 क्या ईयर को 1 पूछा? युग बोलेंगे? 5 मतलब 5 1 साल ईयर। को अच्छा। नहीं, 5 साल जाएंगे ना। हाँ। 1 युग। हम्म। फिर पूर्व कब होता है? पूर्व, एक पूर्व कब होता है? इतने साल, 84 लाख इंटू 84 लाख, और ऐसे इनन्यूमरेबल अनंत साल जाएंगे तो एक पल्योपम होगा। ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम होगा तो एक सागरोपम, और 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम होगा तो एक काल चक्र। तो वो पल्योपम क्या है, सागरोपम क्या है, उसकी भी अभी हम व्याख्या देखेंगे। ठीक है। तो जो काल का हमने सबसे छोटा अविभाग कहा, और ये काल का सबसे बड़ा सागरोपम पल्योपम, तो वहां पे उसकी डेफिनेशन कैसे होती है, क्या होता है? तो यहाँ पे देखो, ये है ना एक काल का नाप। अभी जो हमारा काल चक्र पूरा है ना, वो 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का रहे। उसमें आधा जो है 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। पर सागरोपम भी कैसे बनता है? तो पल्योपम से। तो वो सागरोपम को, पल्योपम को, उन सारी चीजों को हमको यर्स में काउंट करना होगा, तो उसका कैलकुलेशन कोई हमारे कैलकुलेटर में नहीं आ सकता। तो उसको समझाने के लिए कहा है कि अगर एक, जिसका, यहाँ पे देखो, यह काल का एक नाप है जिसका अर्थ मानव को ज्ञात समस्त संख्याओं से अधिक काल वाले काल खंड का उपमा द्वारा प्रदर्शित परिणाम होता है। तो 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम का एक सागरोपम होता है। और पल्योपम की चर्चा तिल्लोय पन्नति, सर्वार्थ सिद्धि में, राजवर्तिका में, त्रिलोकसार में, कार्तिकेय प्रेक्षा आदि अनेक आगम ग्रंथों में विस्तार से की गई है। वहां इसका स्वरूप स्पष्ट करते हुए ये कहा है कि एक प्रमाण योजन विस्तार वाले और इतने ही गहरे गड्ढे को भोग भूमि में, ठीक है, एक प्रमाण योजन अप्रोक्सीमेटली 12 किलोमीटर जितना होता है। तो 12 किलोमीटर का यहाँ क्या कहते हैं कि एक आपको खड्डा बनाना है, और उतना ही वो डीप में भी होगा। इतना डीप खड्डा बनाकर यहाँ पे क्या कहते हैं, 1 दिन से लेकर 7 दिन के उत्पन्न हुए मेढक मेंढे के करोड़ों रोमों का अविभागी खंडों से भरकर 100 वर्षों में से निकाले। मतलब यहाँ पे देखो, दूसरे हर एक आगम में अलग अलग एग्जाम्पल दिया जाता है। तो यहाँ पे और भी कहते हैं कि युग्लिक जो होते हैं ना, या तो नवजात जो शिशु होते हैं ना, उसका जो बाल होता है वो कितना सूक्ष्म होता है। उस बाल को लेके आप उसको ऐसे काट काट के इतना छोटा बनाओ कि वापस वो काट ही नहीं पाए, मतलब स्मॉलेस्ट साइज। और ऐसे बाल को लेके पूरा खड्डा भर दो, जो आपने 1 लाख योजन का खड्डा बनाया ना, वो पूरा भर दो। कैसे भरोगे? इतना भरो कि वो जो आगे की जो भूमि है ना, और उसके बाद का ये जो खड्डा है ना,
वो उसके ऊपर से पूरी सैन्य चली जाए तो उनको पता ना चले कि नीचे कोई खड्डा था, खड्डा है। मतलब ठोस ठोस के ठासो ठास उसे इतना भर दो कि वो जमीन की भूमि के जैसे समान हो जाए। फिर उसके ऊपर पूरी सैन्य चली जाएगी तो वो सोचो, देखो हम कोई भी डब्बा भरते हैं फिर उसमें डालते हैं, फिर हम उसको हिलाते हैं तो वापस थोड़ी जगह बन जाती है, तो वापस हम उसको भरते हैं ना। तो वैसे इस खड्डे को इतना ठासो ठोस 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 कर भर देना है कि उसके ऊपर से पूरी सैन्य भी चली जाए तो भी उसको पता नहीं चले। ऐसा भरने के बाद क्या करना है, 100 साल होने के बाद पश्चात एक बार निकालना है। ऐसे दूसरे 100 साल के बाद दूसरा बाल। कौन कैसा बाल? जो एकदम सूक्ष्म है, जिसको और भी वापस हम लोग नहीं काट नहीं सकते। तो जब ऐसे पूरा गड्ढा जो है ना वो खाली होगा तो कितने साल हो जाएंगे? कोई इमेजिन कर सकता है? उसको कहते हैं पल्य, पल्योपम। और ऐसे असंख्य व्यवहार पल्य का एक उद्वार पल्य तथा असंख्य उद्वार पल्य का एक आद्वार पल्य, मतलब 10 फोड़ा फोड़ी सागरोपम होता है। और ऐसे 10 फोड़ा फोड़ी सागरोपम इंटू 10 फोड़ा फोड़ी सागरोपम 20 फोड़ा फोड़ी सागरोपम का होता है एक कल्पकाल, एक टाइम साइकिल। समझ में आ रहा है आप लोग को? ये सबको समझ में आया? पहले सागर ही नहीं समझ में आया मैडम। सागर, सागर की वैल्यू क्या है? पल्य की समझ में आई? ये जो बताया आपने आधा, 10 कोड़ा कोड़ी का जो बताया आपने, हम्म। ये मैडम जब तक लिखित 10 नहीं कोड़ा मिलेगा तब कोड़ी, तक नहीं समझ। 10 कोड़ा कोड़ी विल बी सागरोपम। पहले 10 पल्य कोड़ा का कोड़ी। मतलब, पल्यपम मतलब कि जो वो गड्ढा बना है ना, खास खास के हाँ, वो भरा तो ना, उसमें से हर जी। एक 100 साल में एक बाल निकाला, तो उस पूरा हम्म। खड्डा जब खत्म होगा ना जी। तब वो पल्य बनेगा, पल्योपम। और ऐसे हम्म। 10 ऐसे पल्योपम को 10 फोड़ा फोड़ी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सागरोपम बन जाएगा। ऐसे 10 फोड़ा कोड़ी सागरोपम और 10 फोड़ा कोड़ी सागरोपम यानी कि 20 फोड़ा कोड़ी सागरोपम का होगा एक काल चक्र। तो उसका काउंटिंग नहीं होता है, टोटल टोटल कितने साल, पर वो काल चक्र में उसमें कितने समय है वो हम बताएंगे। कि सुषमा सुषमा जो सारे अवसर भी निकाल के है ना, उसमें 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, फिर 3 कोड़ा कोड़ी, फिर 2 कोड़ा कोड़ी, फिर 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में 42,000 वर्ष। ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर उसमें 21,000 5वें आरे में और 21,000 छठे आरे में, उस करके एक हाफ साइकिल का 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का समय होगा और सेम रेप्लिका दूसरे आधे में होगी। ऐसे करके पूरा काल चक्र 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का बनेगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? यहाँ देखिए ये फोटो में, ये फोटो आपको दिख रहा है? ये दिख रहा है? जी। यहाँ जो पूरा है ना टाइम साइकिल, मतलब पूरा चक्र, उसको 2 भाग में डिवाइड करने के बाद हर एक समान नहीं होगा, छोटा बड़ा होगा। यहाँ से यहाँ वो डिप्रिसिएशन होता है तो छोटा 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 होता जाएगा। और यहाँ से सेम ये और ये कलर देख रहे हो, सेम यहाँ ब्लू, यहाँ सेम उसके जैसा ये होगा, इसके जैसा ये होगा जब चढ़ता आ रहा आएगा ना। अवसर पे निकाल के बाद उत्सर पे निकाल, वो भी हम सब डिस्कस करेंगे बाद में, आपको समझ में आएगा। देख रहे हैं? एग्जैक्ट एग्जैक्ट रेप्लिका देख रहे हो यहाँ पे? आप लोग को दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. तो यहाँ पे जो बीच में जो लाइन है ना, तो यहाँ पे आधा हो गया और दूसरा आधा यहाँ पे हो गया।
ये अवसर भी निकाल, इंक्रीजिंग सोरो, और ये उत्सर्ग भी निकाल, इंक्रीजिंग हैप्पीनेस। ये देखो, यहां से यहां 4 कोड़ाकोड़ी सागरोपम का पहला आ रहा रहेगा, फिर यहां से यहां रेड वाला दूसरा आ रहा, वो कितना रहेगा? 3 कोड़ाकोड़ी सागरोपम का। फिर उसके बाद यहां से यहां तक 2 कोड़ाकोड़ी सागरोपम का तीसरा आ रहा, फिर चौथा आ रहा, कितना रहेगा? मैंने क्या बताया? 4, 3, 2, 1 में 42,000 माइनस करना इयर्स। एक कोड़ाकोड़ी सागरोपम में से 42,000, 42,000 इयर्स माइनस करेंगे, उतना होगा चौथा आरा, दुष्मा सुषमा। वो नाम भी मैं आपको कल बताऊंगी अच्छे से। और वो जो 42,000 साल हुए ना, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? व्हाट इज द हाफ ऑफ 42,000? 21. 21,000। तो 21,000 का होगा पांचवा आरा, और 21,000 का होगा छठा। समझ में आया? फिर सेम वही कैलकुलेशन ऑपोजिट में चलेगा, पर उल्टे रूप में। पहले 21,000 का, फिर 21,000, फिर 1,000, एक कोड़ाकोड़ी सागरोपम में 42,000 माइनस, फिर 2 कोड़ाकोड़ी सागरोपम, 3 कोड़ाकोड़ी सागरोपम, 4 कोड़ाकोड़ी सागर। क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आया? मैम एक मिनट, हाँ मेरे आई जस्ट हैड अ क्वेश्चन। ये जो हाँ, बोलिए। जो लाइट येलो वाला भाग है, द फोर्थ आरा, द एरा ऑफ तीर्थंकरास, वो वन सागरोपम में -42,000 ईयर्स है। एम आई राइट? यस, एंड यस। देन द नेक्स्ट वन आई मिस द पर्पल कलर थिंग। It is for 21,000 years, only 21,000 years. वो स्पैन सिर्फ 21,000 ईयर्स का है। सिक्स्थ एरा, द वर्स्ट एरा, आरा, सॉरी। That is also 21,000. ओके, फिफ्थ भी 21,000 और सिक्स्थ भी 21,000। हाँ। ऑलराइट, हाँ तो जी। टोटल कितना हो गया? पहला कितना था? 4 का, 4 कोड़ाकोड़ी सागरोपम। सागरोपम दूसरा कितना है? 3। 4 और 3, 4 7, और 3 कितना हुए? 7। 7 और 2, 9। 9। अब बाकी सारा मिला के 1, तो हो गया 10 कोड़ाकोड़ी सागरोपम का हाफ टाइम साइकिल, और दूसरा हाफ करेंगे तो 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपम। समझ में आया? यस मैम। और यहाँ पे उसका ही सेम रेप्लिका आएगा, इसीलिए यहाँ पे कलर डाल के दिया है कि आपको समझ में आएगा। जो यहाँ छठा आ रहा था, वापस वो वही सेम टाइप का ये आ रहा है। यहाँ हम पहला बोलेंगे तो वो छठे आरे का जैसा ही है। 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे भी बोल सकते हो, नहीं तो 1, 2, 3, 4, 5 बोलोगे तो 6 ऑफ दिस साइड इट विल बी इक्वल टू 6 ऑफ दिस वन। ये दुष्म आ रहा जो है, दुष्म दुष्म, और ये दोनों सेम रहेगा। फिर ये और ये सेम रहेगा, ये और ये सेम रहेगा। समझ में आया? अभी सागरोपम का पता चला ना अनिल जी? जी। पल्योपम का पता चला ना? सागरोपम, पल्योपम। हाँ, कुछ कुछ समझ में आ रहा है मैडम, ज्यादा नहीं। जब तक लिटरेचर नहीं मिलेगा ना आपका, तब तक। ये डेफिनेशन तो आपको पता ही होगी ना। वो खड्डा जो है उसमें से हाँ, वो 100 तो। साल के हाँ बाद एक एक बाल निकालेंगे, तो वो जी। खड्डा खत्म होने को कितना टाइम लगेगा? 10 कोड़ा कोड़ी बताया ना आपने। हाँ, नहीं, उसको पल्योपम बोलते हैं, पल्ली। हाँ, पल्ले, सॉरी, और हाँ, पल्ले। पल्योपम को 10 कोड़ा कोड़ी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद वो सागरोपम हो जाए। हम्म। ठीक है। मैम ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो आपने साइकिल बताया,
ये जो राइट हैंड साइड है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 10 सागरोपम का आपने बताया। अब ये लेफ्ट हैंड साइड का आपने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है। वो सेम रेप्लिका सेम रहेगा, 21,000 21,000। देन एक ओके। थोड़ा थोड़ी सागरोपम में 42,000 माइनस, फिर 2 3 और 4 बढ़ता जाएगा, वो यहाँ पे घटता जाएगा। क्लियर? आई गॉट। यस मैम। हाँ, और कोई डाउट है यहाँ पे? तो कोड़ा कोड़ी कहते हैं मैडम, जो 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करे तब कोड़ा कोड़ी। हाँ 1 करोड़ हाँ को 1 करोड़ से गुणा करे, दैट इज कोड़ा कोड़ी। हाँ हाँ, सागरोपम। और ऐसे अनंत काल चक्र होते हैं, ये एक काल चक्र की बात है। और अभी जो है हम यहाँ फिर कार्य में हैं अवसर पिनिकाल के। पर उसमें भी जो अभी अवसर पिनिकाल चल रहा है वो हुंडा अवसर पिनिकाल है। तो हुंडा अवसर पिनिकाल क्या होता है और उसका रेफरेंसेस क्या होता है, उसमें क्या डिफरेंस होते हैं, वो सारी चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जो अनंत काल चक्र होने के बाद एक आता है ऐसा, इट इज नॉट वेरी रेगुलर, जिसे कहते हैं हुंडा अवसर पिनिकाल। आप लोग अभी खाली ठीक है नाम ये। लिख लीजिए, ये सारी बातें जब मैं एक्सप्लेन करूंगी ना तब आपको समझ में आएगा। अभी आपको इतना लिख लीजिए खाली। हुंडा से क्या मतलब समझे मैडम? हुंडा, हुंडा जो वर्ड यूज किया, हुंडा अवसर नहीं, हुंडा से क्या हाँ, मतलब है? हुंडा मतलब कि टू मच ऑफ एक्सट्रीमिटी, जहां पे बहुत अन अन यूनिक होता है, डिफरेंट होता है, बहुत ही ज्यादा होता है पाप। तो वो तो छटारा हुआ ना तो फिर वो तो। वो जो अवसर पिनिकाल, हुंडा अवसर पिनिकाल अभी जो चल रहा है वो जी। एवरी टाइम साइकिल में नहीं आता है। अनंत काल चक्र घूमने के बाद कभी भी ऐसा अवसर पिनिकाल आता है जिसको हुंडा बोलते हैं। अच्छा। और वो हुंडा क्यों बोला जाता है उसके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, वो भी हम लोग इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे। और उस समय में क्या होता है, क्यों उसे हुंडा कहा जाता है, वो भी हम देखेंगे। तो ठीक अभी है? हुंडा सर, राइट नाउ हाँ बोलिए पूजा जी। मैडम, अभी अभी मैडम हुंडा अवसर नहीं चल रहा है। यस, यस पूजा। ठीक। यही क्वेश्चन था कि अभी हुंडा अवसर पे नहीं चल रहा है क्या? इज दिस द काल ऑफ दैट? यस, यानी हाँ यस। बहुत ज्यादा पाप इस काल में हो रहे उसका एक कारण ये बता देती हूँ कि हुंडा अवसर पिनी काल की वजह से तीर्थंकरों को भी परीक्षा सहन करने पड़े उनके अंतिम भव में। जब तीर्थंकर बनते हैं तो उस भव के पहले तो उन्होंने इतने पुण्य कर लिए होते हैं कि कभी उनको उपसर्ग और परीक्षा नहीं आते हैं। पर हम देख रहे हैं ना पार्श्वनाथ भगवान को, महावीर स्वामी भगवान को कितने उपसर्ग सहन करने पड़े तीर्थंकर नाम कर्म बांधने के बाद। तो वो इस हुंडा अवसर पिनी काल की वजह से हो रहा है। हम्म। और ये और सब हाँ बोलो सर।